है नया नाम। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें T20 विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर हुआ, जहां अफगानिस्तान, जो कि जायंट किलर्स कही जाती है, एक बहुत बड़े जायंट को किल किया। जी हां, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर 21 रन से अफगानिस्तान ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया। और आपको बता दें कि पहली बार अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भी T20 वर्ल्ड कप के इस सुपर 8 मुकाबले में। ऑस्ट्रेलियाई टीम 127 रन पर ही समेट कर रख दी। अफगानिस्तान ने बनाए थे 148 रन। और अमृत आनंद हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। अमृत, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, वो हो चुका है और ये जीत जितनी अफगानिस्तान के लिए शुभ है, भारत के लिए उतनी खतरनाक। नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ है ये। अफगानिस्तान ने भारत को एक ना कटोरे में गिफ्ट दे दिया है। अब अगर मैं ये भी कह के चलूं, देखिए भारतीय फैंस अगर खुदा न खास्ता हम हार भी जाते हैं तब भी हम अपने पॉइंट टेबल के टॉप पर रहेंगे और सेमीफाइनल अगर बारिश जाता है तब भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान ने भारत के लिए बहुत सुनहरा रास्ता दे दिया है। रोहित शर्मा की टीम को गिफ्ट दिया है और उसको हराकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर अब अगला मुकाबला सिर्फ इंडिया से खेलना है जी पर रहेंगी। इंडिया अगर हारती भी है, मार्जिन कम रहता है, तभी ऑस्ट्रेलिया जीत के भी नंबर 2 पर रहेगी। तो अफगानिस्तान ने भारत की राह आसान कर दी है। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं और वाकई एक शानदार खेल। अफगानिस्तान के अंदर पोटेंशियल था उनकी गेंदबाजी में और प्लानिंग के साथ वो खेले और पूरी प्लानिंग को सक्सेसफुल करते हुए कंगारू को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और अमृत, जो कि जिस तरह की बात आपने बताई कि भारत के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो आज के मैच का अफगानिस्तान का वो ट्रम्प कार्ड, लास्ट ओवर जो बदला गया, उम्मीद की जा रही थी कि नवीन को ओवर करने का मौका जो मिल रहा है या जिस तरह से गेंदबाजी वो कर रहे थे मैच में, वो उतना प्रभावी नहीं था और टोटल भी बहुत ज्यादा नहीं था डिफेंड करने के लिए अफगानिस्तान के बाद। एक चैंपियन की तरह खेले आज अफगानिस्तान के खिलाड़ी। देखिए, अफगानिस्तान की टीम जनरली क्या होता है ना, बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान की टीम हो गई, इनके अंदर पोटेंशियल होता है। ये 10 मैच अगर खेलेंगे तो ये 1-2 मैच में बड़े टीम को कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं और ये हमने देखा भी है। देखिए, अफगानिस्तान के पोटेंशियल है। जो थोड़ा बहुत उनको डिफेंस करता था वो था अनुभव, कि अनुभव के कारण वो टीम थोड़ी बात खा रही थी कि प्रेशर को कैसे टैकल करना है, किस तरह से सिचुएशन में खेलना है अफगानिस्तान। लेकिन आज तो उन्होंने अलग तरीके के, अलग लेवल का गेम खेला है। आज अगर कोई भी क्रिकेट फैन होगा, क्रिकेट प्रेमी होगा, आज जो मुकाबला उन्होंने खेला है, वाकई सैल्यूट करना है अफगानिस्तान को। मतलब बैकफुट पे रखा है, बहुत ज्यादा रन उसको बोर्ड पे नहीं चले, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों का हौसला, कप्तान का कॉन्फिडेंस और हर खिलाड़ी के लिए प्लानिंग। ऐसा नहीं था कि वो अनप्लान उतरे और ये जीत के चले गए, वो भी प्लानिंग के साथ आए थे कि किस बल्लेबाज के सामने किस गेंदबाज को लाना है, छोर से गेंदबाजी लगानी है, किसके खिलाफ लगानी है, और रिजल्ट देखिए सक्सेसफुल रहा अफगानिस्तान के लिए। तो मैं कहूँगा अफगानिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में ये सबसे बड़े जश्न की बात है। उन्होंने कई बड़े टीम को हराया है, लेकिन एक विश्व विजेता टीम को हराया, ये एक अलग कॉन्फिडेंस देता है टीम को। लेकिन क्या आज अफगानिस्तान की टीम में आप किसी की प्लेयर को आप ये श्रेय देना चाहेंगे या फिर टीम परफॉर्मेंस जैसी रही, ये टीम की जीत है, मैनेजमेंट की जीत है? देखिए, ये एक हौसले की जीत है। मैं कहूंगा कि जो ये उड़ान अफगानिस्तान की टीम, आने वाला वक्त जो है ना, ऐसी जो टीमें हैं, बांग्लादेश, खासतौर पर अफगानिस्तान की मैं बात करूं, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री अगर आप देखें ना, तो उसमें भारतीय टीम का बहुत योगदान रहा है। भारतीय टीमों ने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, बीसीसीआई ने बहुत सपोर्ट किया है उनकी टीम को खड़ा करने में, उनको मदद किया है, उनसे लेकर हर चीज मुहैया करवाई। तो मैं कहूंगा कि एक कॉन्फिडेंस मिला उस टीम को और खिलाड़ी तो उनके अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, पोटेंशियल उन खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा है। और शायद सपोर्ट की बात अमृत आप कर रहे हैं, उस सपोर्ट का ही ये गिफ्ट टीम अफगानिस्तान ने टीम इंडिया को दिया है। और अब उम्मीद करते हैं कि अगला मैच भारत भी ऑस्ट्रेलिया से इसी तरह से जीतकर अपनी जो अजय यात्रा है उसे आगे जारी रखे। आगे भी आपसे इस तरह के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर बातचीत करने के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमृत आनंद, स्पोर्ट्स एडिटर, जो कि बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से भारत ने उसे सपोर्ट किया, तो एक बड़ा तोहफा एक तरह से ये जीत हासिल करके उन्होंने भारतीय टीम को दिया है। और पॉइंट टेबल में भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की ये हार भारत के लिए थोड़ी फायदेमंद होगी और अगला मैच जीतकर ये पूरा फायदा भारतीय टीम उठाएगी। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि इंदौर से एक बड़ी खबर आई, जहां देर रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद देर रात से बवाल मचा हुआ है। गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने
तोड़फोड़ की और आरोपियों के घर को आग लगा दी। दरअसल कई गाड़ियों में भी पथराव किया गया। पूरे क्षेत्र में भारी तनाव बना हुआ है और बड़ी संख्या में पुलिस वहां मौजूद है। हत्या के आरोपी पास में ही रहते हैं, पड़ोसी हैं। और बता दें कि एमजी रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अशांति वहां पर फैल गई है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या हालात हैं फिलहाल? देखिए, घर के आसपास में पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है, पुलिस का बल मौजूद है, क्योंकि कल देर रात तक जमकर बवाल मचता रहा। जिन नेता की हत्या की गई है, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने आसपास में जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें जमकर तोड़फोड़ की और गुस्साए परिजनों ने जो हत्यारे हैं, जिन पर हत्या का आरोप लगाए, उनके घर में आग भी लगा दी है। तो ये जो घटनाक्रम है देर रात तक चलता रहा। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हत्या करने वाले उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं। बिल्कुल ठीक पास वाला मकान ही उनका है, जिनका 2 नाम सामने आया। आज भगवा वाहन यात्रा निकलने वाली थी और हर साल जो बीजेपी नेता है मोनू कल्याण है, ये हर साल इस यात्रा को निकाला करते थे और इसी की तैयारियां भी कल देर रात तक चल रही थी। चिमन बाग चौराहे पर पोस्टर लगा रहे थे और उसी दौरान पर ये 2 आरोपी पहुंचते हैं और सीधा फायरिंग कर देते हैं। सीने में गोली लगने की वजह से ही मौके पर मौत हो जाती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बेहद करीबी है और इस पर दुख भी जताया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा है कि हमारे वो जो समर्थक हैं, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत लंबे समय से वो विजयवर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं और उनकी जो हत्या हुई है उसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से कल देर रात हत्या हुई है। हालांकि अब पूरे क्षेत्र में पुलिस की संख्या लगी हुई है, पुलिस का बल मौजूद है, क्योंकि कल देर रात का मामला है। पोस्टमार्टम रूम में शव रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम रूम से जो बॉडी है वो अंतिम संस्कार के लिए घर जाएगी। तो उस वक्त में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। उस घटना को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए कई सारे पुलिस बल को वहां पे लगाया गया है। फिलहाल अब सब जो स्थितियां हो नियंत्रण में है, लेकिन कल देर रात को जमकर बवाल मचा, क्योंकि नेता किसी और के नहीं, इस बार नेता बीजेपी के जो है उनकी हत्या हुई है और इंदौर में लगातार हत्या का दौर जारी है। और पिछले 3-4 महीनों की बात की जाए तो कानून व्यवस्था पर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं और अब पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर क्या कर रही है अभी तक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, आगे अपडेट लेंगे आपसे। और अगली खबर मुरैना से, जहां एक ट्रक में आग लग गई और ट्रक धू धू कर जलने लगा। दरअसल नेशनल हाईवे 44 के टोल प्लाजा के पास की यह घटना बताई जा रही है। दमकल पर आधे घंटे देरी से पहुंचने का आरोप लगा है। ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया और आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर आग कैसे लगी। और गनीमत यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई और खड़े ट्रक में आग कैसे लगी ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। NH 44 के टोल प्लाजा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई है? आखिर ये किसका ट्रक था और क्यों यहां पर ये पार्क किया गया था और आग कैसे लगी? कोई डिटेल इसके बारे में? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा का है, यानी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 स्थित टोल प्लाजा के पास का पूरा घटनाक्रम है। और यहाँ पर ये ट्रक खड़ा हुआ था, यानी कि जो चालक था इसे पार्क कर गया था और उसके बाद इसमें अचानक से आग इस कदर भड़की के कुछ ही देर में उसने पूरी केबिन होती है जो ट्रक की चालक सहित जो परिचालक बैठता है, वो पूरी केबिन को जद में ले लिया और आग एक बारूद की तरह भड़की। इस दौरान ट्रक पूरी तरह से जलकर के खाक हो गया है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ट्रक किसका था और यहाँ किस वजह से पार्क किया था, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से जो आग भड़की है उसने कुछ ही चंद ही मिनटों में पूरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। और जो दमकल की गाड़ी थी उसको भी सूचना दी गई थी, लेकिन आधा घंटे तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचती है, जिस वजह से आग जो ट्रक था वो पूरी तरह से जलकर के खाक हो गया है। फिलहाल जो आग के कारण है उनका खुलासा नहीं हो पाया है, उसकी भी जांच की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी, क्या हुआ, किस वजह से आग लगी और यहां पर ट्रक क्यों पार्क किया गया था, क्या कुछ ये स्थिति थी। आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ इसमें राहत की बात की रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई और किसी तरह का किसी को चोट नहीं आई, ये एक राहत की बात है। और अनूपपुर जिले के कलेक्टर के आदेश पर जैतहरी थाना क्षेत्र में लगने वाले अवैध बाजार हाट को हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा, जहां पुलिस प्रशासन अपने
दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और बाजार में पुलिस प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच काफी हॉट टॉक्स हुई, लेकिन प्रशासन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अतिक्रमण की गई जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। रवि ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। रवि, काफी नोकझोंक भरे माहौल के बीच आखिरकार अतिक्रमण हटा ही दिया गया। जी सर, वहां पर काफी गर्मा गर्मी भी हो गई थी। नायब तहसीलदार से वहां के जो अतिक्रमणकारी थे उनसे भी काफी टाइम तक बहस चली, लेकिन लास्ट में अंततः उसमें सफलता प्राप्त हुई। ये नोटिस दिया गया था इन लोगों को कि यहाँ से जगह खाली करनी है, प्रशासन ने जब मौके पर कार्रवाई की तो किस तरह का विरोध देखने को मिला? जी, पूर्व में नोटिस बटी हुई थी और जो कुछ लोगों को नोटिस नहीं मिली थी, जिसके बाद ये अतिक्रमण के द्वारा आरोप लगाए गए कि मुद्दे की कार्रवाई की जा रही है, तो फिर उनको भी नोटिस देकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 3 दिन के अंदर अगर वो उस अतिक्रमण से नहीं खाली करते हैं तो उनके भी उनके घरों को जमीन दुरुस्त किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रवि। पर जो बाजार लगता था उसके सामने कई लोगों ने अवैध कब्जा करके दुकान वगैरह और ऐसा निर्माण किया था मकान बना के, तो इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार इसमें विधिवत कार्रवाई की गई है कब्जा हटाने के लिए। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें। इंदौर में भी